एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में जहां चारों ओर हरियाली थी और खेत फैले हुए थे, वहीं पर रामू नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। रामू गांव का सबसे गरीब किसान था, लेकिन उसके हाथ में जादू था। वे जो भी बीज बोता वे सोना बनकर उभरता था। उसकी मेहनत और लगन से हर फसल लहराती थी, जिससे गांव में खूब रौनक रहती थी। गांव के लोग रामू की सादगी, ईमानदारी और दयालुता के कायल थे। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, रामू सबसे आगे खड़ा मिलता। गांव का पुराना प्रधान मोहनलाल पिछले कई सालों से अपनी कुर्सी पर बैठा था। वह गांव के विकास के बारे में कम और अपने स्वार्थ के बारे में ज्यादा सोचता था। इसलिए गांव वाले उससे खुश नहीं थे और मन ही मन एक बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। एक दिन गांव में पंचायत बैठी और चुनाव का बिगुल बजा। गांव वालों ने एक सुर में रामू को प्रधान बनाने का प्रस्ताव रखा। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। मोहनलाल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि एक मामूली किसान जिसने कभी प्रधान बनने के सपने भी नहीं देखा था, भला उसकी कुर्सी कैसे छीन सकता है। उसने रामू को रोकने के लिए चालें चली। उसने रामू के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई, उसे धमकाया और यहाँ तक के उसे पैसे का लालच भी दिया। बोलो तुम्हारी कीमत क्या है, हम चुकाएंगे। लेकिन रामू इन किसी भी बातों से विचलित बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने अपने सादगी और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। गांव वालों की बात मान ली। उसने गांव वालों से कहा, मैं प्रधान बनूं या ना बनूं, मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारा गांव खुशहाल बने और कोई भूखा ना सोए। चुनाव का दिन आया। गांव वाले बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे। उन्होंने रामू की ईमानदार मोहनलाल के धोखे को अच्छी तरह समझ लिया था। शाम होते होते परिणाम घोषित हो गए और सबको चौंकाते हुए रामू भारी मतों से चुनाव जीत भी गया। गांव में खुशी की लहर हो गई। ढोल ताशे बजने लगे, लोग खुशी में झूमने लगे। लोगों ने रामू को कंधे पर उठा लिया और रामू प्रधान की जय हो के नारे लगाने लगे। रामू प्रधान बनने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। उसने गांव के लिए दिन रात मेहनत की। उसने नई नहरें बनाई, स्कूलों में सुधार किया और गरीब किसानों की मदद के लिए योजनाएं शुरू की। देखते ही देखते गांव की तस्वीर बदल गई। वह पहले से ज्यादा खुशहाल और समृद्ध था। रामू ने यह साबित कर दिया कि प्रधान बनने के लिए धन दौलत और ताकत की नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और गांव के प्रति प्रेम की जरूरत होती है। और अगर इंसान सच्चा हो, तो नेक इरादे रखता हो, तो कोई भी मुश्किल उसे उसके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। क्या आपके गांव में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपनी सादगी और मेहनत से सबका दिल जीता हो? ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं और नईम भारती चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं दोस्तों। जय